फिजाज केस स्टडी। फिजा वैसे तो अपनी लेट 30s में थी, but she looked quite young and beautiful. When I spoke to her for the first time, I realized the depth of her pain. फिजा का रिलेशनशिप इशू था. She got married twice, but दोनों ही शादियों में वो खुश नहीं रह पाई. एक रिश्ता डोमिनेशन से भरा हुआ था, तो दूसरे रिश्ते में बिट्रेयल और धोखा मिला. फिजा जानना चाहती थी कि क्या वजह थी उन्हें रिलेशनशिप में इतना पेन मिला. She never faced any problem in her career or finances, but it was her relationship karma that drained all her energy. The session begins. मुझे एक लंबे बालों वाली सुंदर सी लड़की दिख रही है. एक बड़ा सा गार्डन है, फ्लावर्स हैं हर तरफ. ध्यान से देखती हूं तो मुझे एक सफेद सा पैलेस जैसा दिख रहा है यहाँ. कैन यू आइडेंटिफाई दिस गर्ल? कौन है ये? तारा, ये मैं हूं, रानी हूं इस महल की. ओके, और ये पैलेस कहाँ है? पटियाला लग रहा है. ये बिल्कुल सफेद इमारत है. पैलेस है ये बड़ा सा, और टाइम पीरियड 1800 के आसपास का लग रहा है. पुराना वक्त है ये. ओके, इस पैलेस का नाम क्या है फिजा? नहीं समझ आ रहा, बस सफेद इमारत दिख रही है, सुंदर है. That's all right. What about the king? Do you recognize him? हाँ, ये करम है, मेरे सेकंड हस्बैंड, जिनसे मेरा बहुत अटैचमेंट था. शायद तकलीफ भी सबसे ज्यादा मुझे इस रिलेशनशिप में ही मिली. पहला सेटबैक मैं आसानी से झेल गई थी, बट ये बहुत डिफिकल्ट है. आई कैन सी हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं अंदर से खुश नहीं हूं. 16 years की हूं अभी. ओके, वॉट इज द रीजन ऑफ योर अनहैप्पीनेस? लेट्स डायरेक्टली गो इनटू इट. इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस. 3, 2, 1. फील योर इमोशंस. तुम्हारी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं तुम्हें? तुम उसे पहचान सकती हो, महसूस करो. There is another woman in his life. She is the same girl who tore my current relationship apart. Sana. My husband, the king, is having an affair with her. He doesn't love me. वो सना के ही साथ ज्यादातर रहते हैं. At this point, Fiza started crying profusely. It took her some time to release her painful emotions, and that was indeed important. जो flashes of memories फिजा को दिखे वो अब गायब हो गए थे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के बाद she told me that some new flashes of memories are surfacing up. लंदन ब्रिज है, मैं अकेली हूं, उदास खड़ी हूं यहां. शायद कोई मुझे प्यार नहीं करता. आई एम फीलिंग लोनली एंड डिसअपॉइंटेड. यॉर्कशायर में एक विलेज है, मैं वहीं रहती हूं अपने फादर के साथ. He is aging, very very old. बहुत पुराना लकड़ी का घर है जहां मैं रहती हूं. I see. This is another life that you're witnessing, Fiza. And what's your name? Christina. बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ. फिजा को जब मैं नेक्स्ट इवेंट में ले गई तो उसने बताया कि वो किसी जॉन नाम के लड़के के साथ खड़ी हुई है. जॉन इज वेरी टॉल, स्लिम गाय. आई लव जॉन सो मच. मेरी फीलिंग्स बहुत डीप हैं जॉन के लिए. ही स्टेज इन माई विलेज ओनली, बट ही डजंट लव मी द वे आई डू. आई सी. किसी से शक्ल मिलती है जॉन की तुम्हारी करंट लाइफ में से? Yeah, I feel he's like my first husband. Fiza replied. सारे इमोशंस फील करो. जॉन से तुम्हें एक डिस्टेंस महसूस होने की वजह बता सकती हो तुम? या लगता है वन साइडेड प्यार है. मैं करती हूं बस. हम रिलेशनशिप में हैं. वी आर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट ही डजंट विश टू टेक अ रिलेशनशिप फॉरवर्ड. उसको मुझसे शादी नहीं करनी. जब फिजा अपनी ओल्ड एज को एक्सप्लोर कर रही थी तो उसने देखा कि वो काफी बूढ़ी हो चुकी है. बेड पर लेटी हुई है, कॉन्टिन्यूसली खांसती रहती है, अकेली थी. फीलिंग ऑफ डीप लोनलीनेस वाज देयर.
मैं बहुत बीमार थी, मेरा टाइम पूरा हो गया है, इसलिए मैंने शरीर को छोड़ दिया, फिजा एडेड। फिजा को एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होने लगी एंड एंजल्स सेड टू हर, बी स्ट्रॉन्ग, अपने बारे में सोचो, मूव ऑन करो, तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, साथ में खुशियां भी। अभी तुम औरों पर बहुत डिपेंडेंट हो गई हो। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बिल्ड योरसेल्फ। I thought Fiza's past life was about to end when she jumped into another life instantly and spoke. Well, I am a boy, young boy. अहमद नाम है मेरा, छोटे बाल हैं, ब्राउन आईज है, कुर्ता जयपुरी जैसा पहना हुआ है मैंने। जो मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मारवाड़ी गांव है। आहा, फिजा, what else do you see here? सुंदर सा बड़ा सा घर है, बड़े गेट दिख रहे हैं, पापा हैं, बड़ी मूछें उनकी दिख रही हैं मुझे। नेक्स्ट सीन में फिजा ने देखा कि अहमद किसी फैक्ट्री में काम करता है और उसके मालिक से उसकी लड़ाई हो रही है। किस बात पे लड़ाई हो रही है ये फिजा? ऐसा लग रहा है पैसों को लेकर। ओनर काम ज्यादा करवाते हैं, पैसे कम देते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं काम छोड़ना चाहता हूं, अपसेट हूं। फिजा ने बताया कि अहमद की मां इस दुनिया में नहीं थी। फादर से वो बचपन से ही डिटैच्ड फील करते थे। अहमद को लगता था कि उन्हें कोई भी समझ नहीं पाया है। अब मैंने शीला से शादी कर ली है, सुंदर सी है, लंबी है, पतली है। आगे जब फिजा को मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन की तरफ ले गई तो उसने बताया, शीला के साथ भी मैं खुश नहीं हूं, वो डोमिनेट करती है। पैसों को लेकर हमारे बीच में बहुत लड़ाइयां हुई हैं। मैं अच्छा नहीं कमाता। शीला ने मुझे आज बहुत सुनाया, कॉलर से पकड़ा उसने मुझे, बोल रही है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाता। मैंने अपने पिताजी से भी कभी पैसे नहीं मांगे क्योंकि उन्होंने मुझे प्यार कभी दिया ही नहीं। फिजा स्टार्टेड क्राइंग अगेन। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिजा फिर से बोली, आई कमिटेड सुसाइड। मैं थक गया था, हार गया था जिंदगी से, कुछ नहीं मिला मुझे। शीला को देख रहा हूं, वो बहुत दुखी है। आई कैन सी हर क्राइंग। उसके अंदर गिल्ट भर गया है कि उसकी वजह से मैंने सुसाइड किया, पर मैं खुद से परेशान था। आई वॉज़न्ट दैट ब्रेव, आई नो। लाइफ लेसन्स में एंजल ने बताया कि अहमद के फादर हमेशा डिटैच्ड इसलिए रहते थे अहमद से क्योंकि अहमद को जन्म देने के वक्त अहमद की मदर की डेथ हो गई थी। उनको हमेशा यही लगता था कि अहमद अनलकी था उनके लिए, उसकी वजह से उनकी वाइफ की डेथ हो गई। His father was deeply attached to his mom. Angels also told Fiza that Ahmed kept running throughout his life. He had to fight his own battles and not to abort his mission halfway. So, do you think it's over? No. Fiza had a lot in store. She slipped into another past life, her fourth one. Italy है, church है बड़ा सा. I can see it. It is Rome. It's Vincent, something like that. I am Edward. मेरी गर्लफ्रेंड है Rose. We met in college. Aha, I see. Can you go to that specific event of this life, Fiza? हम लड़ रहे हैं. What's the matter? Rose does not want to marry me right now. उसको US शिफ्ट होना है. वो यहाँ नहीं रहना चाहती और मुझे नहीं जाना है US. नेक्स्ट सीन में फिजा ने बताया कि एडवर्ड बहुत रो रहा है एज रोज लेफ्ट हिम. ही इज ब्रोकन. ही लव्ड रोज अ लॉट. रोज करियर ओरिएंटेड थी, उसने करियर को पिक किया, प्यार को नहीं. कई साल बीत गए हैं. आई हैव मूव्ड ऑन विद माई लाइफ. बस काम में बिजी कर लिया अपने आप को. मेरी शादी भी हो गई है. स्कारलेट इज हर नेम. मुझे बहुत प्यार करती है बट मैं उसे वैसा प्यार नहीं दे पाता जैसा मैं रोज को किया करता था. आई जस्ट वॉन्टेड अ फैमिली सो आई गॉट मैरिड. आई नो वो निग्लेक्टेड भी फील करती है पर मैं डिटैच फील करता हूँ स्कारलेट से.
हमारी एक डॉटर है 4 साल की। When we moved further ahead in time, फिजा said, एडवर्ड बहुत बीमार रहता है। मुझे कनेक्टेड फील ही नहीं हुआ अपनी वाइफ से। स्कारलेट भी लोनली फील करती है। शी इज एजिंग टू। उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, मेरे प्यार को तरसती रही। आई जस्ट वॉन्टेड कंपेनियनशिप। रोज वेल सेटल्ड है, हैप्पीली मैरिड टू अ रिच गाय इन US। मैं देख सकता हूँ, बच्चे भी हैं उसके। शी नेवर मिस्ड मी। मरने से पहले फिजा ने बताया, एडवर्ड बेड रिडन है कंप्लीटली। स्कारलेट मेरे साथ है, बहुत ध्यान रख रही है मेरा। मेरे फेस में रिंकल्स आ गए हैं। बहुत बूढ़ा हूं। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने सही नहीं किया स्कारलेट के साथ। वो कितनी दुखी है। आई डिड वेरी रॉन्ग टू हर। मैंने उसे वो प्यार दिया ही नहीं जो वो डिजर्व करती थी। When I asked Fiza's angels if any residue was still left that needs clearance, the angels escorted Fiza to one more past life of hers. ये 5th past life थी उसकी। I can see my mom and dad from my present life. यही है मेरे माँ बाप। यहाँ मुझे बहुत सारी गायें और बुफेलोज दिख रही हैं। इंडिया में ही है ये जगह। हरियाणा सा लगता है, शायद हरियाणा ही है। मिट्टी के घर हैं और मैं 5 से 6 साल की लड़की हूँ। मेरा नाम है कोमल, बट आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं मुझे, बट मैं बहुत जिद्दी हूँ। उनकी एक लौती बेटी हूँ, उनकी नहीं सुनती। As we jump further, Fiza saw herself as a girl, young girl of 15 to 16 years. अरे मैं बहुत बहुत प्रिटी हूँ। एक लड़का है माधव, उसके साथ मैं रहती हूँ दिन भर। He loves me a lot. हमारे पास ही रहता है। हम बंजारा कम्युनिटी के हैं। Very interesting. Does Madhav remind you of someone in your current life, Fiza? He is Karm, my second husband. माधव और मैं पूरा वक्त साथ ही रहते हैं। मैंने बहुत से काम माधव से करवाए हैं। मैं चुलबुली हूँ। I don't care about his feelings. मैंने शायद माधव को यूज किया और उसे छोड़ दिया। I got married to someone else. किससे शादी करी तुमने फिजा? पता नहीं, पर कोई बड़ा उम्र का आदमी है, मूछें हैं, पैसा बहुत है, शायद इसीलिए मैंने शादी करी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीन में फिजा ने देखा कि वो बहुत दुखी हैं, उदास हैं, रो रही हैं। माई हस्बैंड इज वेरी वायलेंट, ही इज अग्रेसिव। सब काम करवाता है घर के मुझसे और मुझे मारता है, धमकाता है। मैंने माधव के साथ ठीक नहीं किया। माधव को मैं देख रही हूं, उसने मुझे कर्ज किया है। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैंने धोखा दिया उसे। We move further ahead in time to see what happened next in Komal's life. I am a woman now. मैं डर कर जीती हूँ। मेरा हस्बैंड नहीं प्यार करता मुझे। He enjoys controlling me and I miss Madhav so much. उसने किसी से शादी नहीं करी। He is filled with anger for me. मैं अभी तक माँ भी नहीं बन पाई हूँ। I am aging. मेरे हस्बैंड मुझे हेट करते हैं as I couldn't give him a child. ये मेरे हस्बैंड जो इस लाइफ में मुझे दिख रहे हैं, मेरे फर्स्ट हस्बैंड ही हैं। I can feel him very strongly. फिजा started crying again. वो जोर जोर से रोने लगी। She was filled with immense grief. एक औरत है जिसने मेरी कोक बांध दी है। वो ब्लैक मैजिक करती है। काली ड्रेस पहनी हुई है उसने। मुझे पता नहीं, पर शायद मुझसे जलती है। वो वहीं रहती है। एक ट्रंक में उसने डॉल को सुइयां चुभा रखी है। फिजा ने बताया कि उसकी बड़ी ताई जी ये सब कर रही थी। She was so much into the scene that she wasn't able to come out of it, so I decided to call upon the angels. उस डॉल से सारी बुरी एनर्जी एक बॉल में कन्वर्ट कर दी गई और एंजल्स उसे ले गए। Fiza was deeply connected to Sai Baba, so we invoked his energy in our heart. She got few messages from Sai Baba. सबसे पहले माधव को माफ करना है। उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया। With the help of Sai Baba's energy, we tried to get forgiveness from Madhav's energy. He was very angry at the beginning, but बाद में धीरे धीरे
वो स्माइल करने लगा। माधव ने कहा, आखिर मैं चाहता तो यही हूं कि हमेशा फिजा खुश रहे। गो बिल्ड योर लाइफ। साईं बाबा ऑल्सो आस्क्ड फिजा टू वैल्यू पीपल। जो मिला है उसे वैल्यू करो। काफी चीजें ऐसी भी हैं जो तुम्हारे पास हैं और औरों के पास नहीं हैं। In the end, we close the session taking in the blessings of साईं बाबा जी। प्यार हमें कितनी चीजें सिखाता है। कभी कभार हमें जब प्यार नहीं मिलता है तो हम उसके पीछे भागते हैं कि हमें वो मिल जाए किसी तरह से, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे सामने हमसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला वो इंसान होता है, बट हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समवेयर कहीं ना कहीं आई थिंक कि ह्यूमन नेचर ही होता है कि जहां से आपको प्यार नहीं मिला, आप उसके पास उसका प्यार पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गवा देंगे, अपनी एनर्जी ड्रेन कर देंगे। बट जहां आपको प्यार मिलता है, आपके लव वंस और भी बहुत सारे हैं जो शायद आपको प्यार देते हैं, या फिर कोई ऐसा भी इंसान जो जेन्युइनली आपको प्यार करता है, आपकी हेल्प करता है, उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जाते हो। यही इस स्टोरी में हुआ। अगर हम केस स्टडी की बात करें फिजा की, जो उनके पहले हस्बैंड जो उन्होंने देखा था, फर्स्ट लाइफ थी जिसमें उन्होंने देखा था कि एक राजा की वो वाइफ थी और उनको प्यार नहीं मिला, वो किसी और से, राजा किसी और से प्यार करते थे, एंड शी फेल्ट रिजेक्टेड, और उन्होंने पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही लोनलीनेस में गुजारी, इंतजार में कि किसी दिन राजा आएगा और मुझे प्यार करेगा, एम्ब्रेस करेगा। जो वो फीलिंग किसी और के लिए फील करता है वो मेरे लिए फील करेगा। दूसरी लाइफ में हमने देखा कि वो किसी जॉन लड़के से, शी वाज आई थिंक क्रिस्टीना, और वो किसी से बहुत प्यार करती थी, एंड जो जॉन थे उन्होंने क्रिस्टीना को छोड़ दिया बिकॉज कहीं ना कहीं वो कमिट नहीं करना चाहते थे। तो अगेन उनकी लव स्टोरी आधी रह गई। क्रिस्टीना को बहुत बुरा लगा, पूरी लाइफ बिता दी उन्होंने, डेथ हो गई उनकी, वो भी लोनलीनेस में, शी वाज ओल्ड, कोई था नहीं साथ में। तीसरी अगर हम बात करें लाइफ की, तो उसमें उन्होंने अपने आप को खुद मेल देखा, और इसमें इनके साथ यही हुआ, अगेन शी फेल्ट अनलव्ड। पूरी जिंदगी उन्होंने, ऐसा लगा उनको कि जब आपके अंदर प्यार ना हो, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों को प्यार नहीं दे पाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो उन्होंने ये महसूस किया कि उनके फादर भी उनसे प्यार नहीं करते थे। उन्होंने शादी भी कर ली, जिससे शायद उससे कनेक्टेड पूरी तरह से वो नहीं थे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत जल्दी उन्होंने गिव अप करा उस लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अगेन अपना मिशन अबॉर्ट कर लिया। यानी फिजा ने, जो कि अहमद थी, उसने अपना मिशन अबॉर्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज वो इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग थे। झगड़े किसके घर में नहीं होते, बहुत घरों में झगड़े होते हैं, बट प्यार सबसे ऊपर होता है। डेथ सीन में उन्होंने देखा, अहमद ने देखा कि वाइफ उनको बहुत प्यार करती थी, शी वाज क्राइंग, और गिल्ट था उनके अंदर। तो एक गलती तो उन्होंने अपना मिशन अबॉर्ट करके करी। लाइफ में वो चीज़ें डिस्कस कर सकते थे, फाइट कर सकते थे, और उन्होंने ये भी बताया कि रीजन डेथ का वो खुद हैं, मगर उन्होंने साथ में वो गिल्ट भी दे दी अपनी वाइफ को, जिन्होंने डेफिनेटली बिहेवियर उनका सही नहीं होगा, बट वो प्यार करती थी, और शायद अगर दोनों मैच्योरली हैंडल करते तो सिचुएशन बेटर होती। उन्होंने नेक्स्ट जो लाइफ देखी, उसमें उन्होंने देखा कि वो अगेन एक मेल थी और वो किसी से बहुत प्यार करती थी, रोज नाम की लड़की थी। और अगर आप एक और चीज़ देखें, इनमें से एक दो लाइफ में तो ऐसा ही हुआ है कि जिससे वो प्यार करती थी, चाहे फीमेल थी उस टाइम पे या मेल थी, जिस भी पर्सनालिटी में उन्होंने बर्थ लिया, मेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में, एक पैटर्न ये भी था कि जो लोग उनको छोड़ के जाते थे वो आसानी से अपना मूव ऑन कर चुके हैं। जो स्टक है वो यही थी, फिजा ही थी। इस लाइफ में भी उनको अगेन प्यार मिला। स्कारलेट उनसे बहुत प्यार करती थी, एडवर्ड को बहुत प्यार करती थी, बीमारी में भी हर टाइम उसके साथ थी, बट एडवर्ड ने कभी नहीं देखा। अब जब तक उनको रियलाइज हुआ तब तक पूरी लाइफ बीत चुकी थी। ही वॉज रियली सॉरी, बट वो पल आप वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए अगर आपके ऐसे लोग हैं आपके सामने जो आपको वैल्यू करते हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं, प्लीज उनको वैल्यू करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग होती है जो सबको नहीं मिलती। अगर हम आगे बात करें तो माधव, जो कि उनके अभी प्रेजेंट सेकंड जो उनके हस्बैंड थे फिजा के, माधव के रूप में उनको दिखे। अब इसमें भी अगेन माधव को कोमल ने एक्सेप्ट नहीं किया, एज एन उनका ट्रू लव एक्सेप्ट नहीं किया। ऑल्दो
ऐसा ही लगा माधव को कि पूरी इंटायर लाइफ कोमल ने उन्हें यूज किया। जब घूमने जाना होता था, जब चीजें करनी होती थी, पूरा टाइम मे बी प्यार के कसमे वादे जो हम खाते हैं वो भी खाए होंगे, क्योंकि उनकी पूरी चाइल्डहुड से जब तक वो एडल्ट हुई तब तक उन्होंने पूरा बॉन्ड माधव के साथ ही अपनी जिंदगी बिताई। एंड एंड टाइम पे माधव को उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया एंड शी वैल्यूड मनी। जिसके पास पैसा था वो वहां चली गई, बट शी रियलाइज दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग, और वो आपको प्यार खरीद के नहीं दे सकती। शी रियलाइज कि उन्होंने माधव के साथ बहुत गलत करा। और दूसरी बात ये जो एंजल्स ने बाद में बताई थी कि माधव अकेला रहा, उसने दोबारा शादी नहीं करी। उसका दिल बहुत दुखा क्योंकि ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट। उसको लगा था कि जो कोमल है उन्हीं से शादी करेगी। He cursed her. तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लाइफ में भी वो कर्सेस, वो डिससैटिस्फैक्शन, वो लोनलीनेस फिजा कैरी कर रही हैं। एंजल्स ने उनको ये भी बताया कि उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और माधव ने भी जब वो एक उसमें थी, कॉन्शियसनेस में मिले ड्यूरिंग दी सेशन, जब हम डेथ सीन में जाते हैं और हम एंजल से टेलीपैथिकली मैसेजेस लेते हैं, उस टाइम पीरियड में फॉरगिवनेस दिलाई गई जब, तो माधव ने भी एक ही चीज बोली, बिल्ड योरसेल्फ अप। अब ये सोल्स जो हमें लगता है इस लाइफ में हमें हर्ट कर रही है, हमें उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं पता कि हमने कब क्या किया था, हम क्या सीख रहे हैं। इधर फिजा के लिए बहुत सारी लर्निंग है, उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट भी होना है, उसको फोर्स नहीं करना है कि कोई किसी को वो जबरदस्ती अपने लाइफ में लाए, उसको फ्रीली फ्लो करना है। जिस दिन वो लाइफ लेसन ये ले लेगी, जिस दिन वो ये सीख जाएगी कि उसको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना है, जो अपने आप को प्यार करेगी तो उसको कभी भी किसी को धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कम एंड बी इन माई लाइफ। आपको प्लीड नहीं करना है, आपको बेग नहीं करना है, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट लव। ऐसा ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए, प्योर लव आए, तो पहले आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा, मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन हाई करनी होगी। और अगर आप वाइब्रेशन हाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करें। ये एक मैसेज है, जिंदगी बर्बाद ना करें, उधर ना भागे जहां से आपको इन रिटर्न प्यार नहीं मिल रहा, क्योंकि वो भी आपको यही मिरर दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे। So guys, I hope you like this video. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।